सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आपकी वट वृक्ष पुस्तक में एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम वही कविता करेंगे। बेटा आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए, अपने पास पेंसिल भी रख लीजिए। हम वर्ड मीनिंग्स भी नोट करते जाएंगे और कविता का अर्थ ग्रहण करेंगे। बेटा पेज नंबर 93 पर कविता दी हुई है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन, यानी कि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने यह कविता लिखी है। सबसे बेटा पहले हम लोग इसका जो टाइटल है, कविता का जो नाम है, उसको समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि ये कविता जो है कवि ने पक्षियों के माध्यम से बताई है। जो पक्षी हैं वो अपनी बात कहना चाहते हैं। पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब आजाद, खुला आसमान, गगन मतलब आसमान। हम जो पक्षी हैं खुले आसमान में रहने वाले पक्षी हैं। कविता शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले पाठ प्रवेश पढ़ूंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता आजादी चाहने वाले पक्षियों पर आधारित है। कवि पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को आजादी का मूल्य बताना चाहते हैं। बेटा एक छोटी सी बात है कि लॉकडाउन में हम घरों के अंदर थे। आज तो हम बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। जब हम कुछ महीनों के लिए घरों के अंदर बंद थे तो हमें कैसा महसूस होता था? अच्छा नहीं ना लगता था। हम चाहते थे हम बाहर निकलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें, दोस्तों से मिलें, स्कूल जाएं, कम से कम बाहर एक गली तक ही हम चले जाएं। हमें ऐसा महसूस होता था। घरों के अंदर बंद रहकर हम कितने परेशान हो गए थे। इसी तरह से सोचो ज़रा, जो पक्षी पिंजरों में बंद हैं उनकी क्या दशा होगी, वो कैसा महसूस करते होंगे। ऐसे ही जो पक्षी हैं जो पिंजरे में बंद हैं वो आज़ादी चाहते हैं। उन्हीं पक्षियों ने अपने बारे में बताया है कि हमें कैसा खाना पसंद है, हमें कैसा पीना पसंद है और हमें किस तरह से आज़ादी चाहिए। यही हम इस कविता में पढ़ेंगे। ठीक है, बुक्स निकालिए, साथ साथ में मीनिंग्स भी नोट करते जाना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पक्षी कितना सुरीला गाते हैं ना, है ना। चिड़ियों की ची ची की आवाज़ आती है, जब कोयल के कूकने की आवाज़ आती है, कुहू कुहू की आवाज़ हम सुनते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। अगर उन्हीं पक्षियों को हम पिंजरों में बंद कर देंगे तो क्या वो वैसी मिठास में गा पाएंगे? नहीं, है ना। तो पक्षी कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम ऐसे पक्षी हैं जो खुले आसमान में रहते हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध शब्द जो है बेटा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद। पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में रहने वाले हैं, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम गा नहीं सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आपने कभी किसी पक्षी को टच किया है? उसके पंखों को अगर आपने छुआ होगा तो कितने कोमल, कितने सॉफ्ट पंख होते हैं, जो फेदर्स होते हैं उसके, है ना, कितने सॉफ्ट होते हैं। पक्षी कहते हैं कनक तीलियों से टकराकर। यहाँ पर कनक बेटा खाने वाली कनक नहीं है, गेहूं नहीं है। कनक का मतलब है सोना, गोल्ड। सोना मतलब स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, सोना गोल्ड। कनक तीलियों से टकराकर। पक्षी कहते हैं यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे और सोने के पिंजरे में भी अगर बंद कर दोगे तो हमारे पुलकित पंख, पुलकित मतलब कोमल, जो हमारे कोमल कोमल पंख हैं वो उनसे टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर। ये देखो बुक में यहाँ पर पिंजरा बना हुआ है ना, ये पिंजरा बना हुआ ना, और इसकी ये देखो ये ऐसे तीलियां बनी हुई हैं, सलाखें भी कहते हैं इनको,
है ना, ये सलाखें होती हैं। पिंजरे में बंद है पक्षी। पक्षी कहते हैं अगर आप हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दोगे तो उसकी तीलियों से, उसकी सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले। पक्षी कहते हैं कि हमें तो बहता हुआ जल पसंद है, नदियों झरनों का पानी जो बहता है, हम उस बहते हुए पानी को पीना चाहते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। आगे की लाइंस बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक, कटुक मतलब कड़वा, कटुक कड़वा। निबोरी, निबोरी होती है बेटा नीम का जो फल होता है, नीम का पेड़ होता है ना, नीम के पेड़ पे जो छोटे छोटे फल फूल से लगे होते हैं उसे कहते हैं निबोरी। नीम बहुत कड़वी होती है। अगर आपने कभी नीम का पत्ता चबाया हो आपको पता होगा कि बहुत ही कड़वा होता है ना। कहीं भली है, भली मतलब अच्छी। कटुक निबोरी, वो कहते हैं अगर आप हमें आजाद छोड़ दोगे, खुला छोड़ दोगे तो वो कड़वा नीम का फल हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। किससे अच्छा लगेगा? कनक कटोरी की मैदा से। कनक का मतलब मैंने पहले भी बताया सोना। कनक कटोरी, सोने की कटोरी। पक्षी कहते हैं अगर आप हमें सोने की कटोरी में मैदा, मैदा का मतलब यहाँ पर है स्वादिष्ट व्यंजन, अच्छे अच्छे पकवान। जो आपने कभी नोटिस किया कि आपको जितनी भी चीज़ें बहुत टेस्टी लगती हैं, भटूरे अच्छे लगते हैं, पिज़्ज़ा अच्छा लगता है ना, जितनी भी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं वो सब मैदे की बनी हुई होती हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, है ना। तो वो कहते हैं कनक कटोरी की मैदा से। मैदा का मतलब यहाँ पर है बहुत ही डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट व्यंजन। स्वादिष्ट व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है पकवान, अच्छा अच्छा खाना। वो कहते हैं, पक्षी कहते हैं कि अगर आप हमें सोने की कटोरी में बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान दो तो वो हमें इतने अच्छे नहीं लगेंगे जितना कि आजाद रहकर खुले आसमान में घूमते हुए अगर हम कड़वे नीम के फल भी खा लेंगे वो हमें ज्यादा अच्छे लगेंगे। उसके बाद आगे है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। यहाँ पर अब स्वर्ण श्रृंखला का मतलब क्या है? स्वर्ण का मतलब भी सोना, कनक का मतलब भी सोना है, स्वर्ण का मतलब भी सोना। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला का मतलब यहाँ पर हो गया पिंजरा, सोने की सलाखें। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की सलाखें जो हैं उसके बंधन में हम नहीं रह सकते। अपनी गति उड़ान सब भूले, सोने के पिंजरे में रहते हुए हम उड़ना भूल गए हैं। गति मतलब चाल, गति चाल। पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में रहते हुए हम अपनी चाल और अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। वो कहते हैं कि जो हम झूले झूलते थे वो तो अब सपनों में रह गया। तरु की फुनगी, तरु की फुनगी क्या होता है बेटा? तरु होता है पेड़, तरु मतलब पेड़। फुनगी किसे कहते हैं? फुनगी, फुनगी होती है, आपने अगर नोटिस किया हो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं ना, उसके जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, जैसे ये पेड़ बना हुआ है ना, यहाँ पर शाखाएं होती हैं, पेड़ों की शाखाएं होती हैं ऐसे करके। ये जो आगे वाला हिस्सा होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो पक्षी यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, पेड़ों की शाखाओं पर आकर बैठ जाते हैं और उसके आगे छोटे छोटे किनारों पर आकर बैठते हैं और वहां पर झूलते हैं उसकी ब्रांचेस पर। फुनगी होता है
पेड़ की जो शाखाएं होती है उसका जो आगे वाला भाग होता है उसे कहते हैं शाखा, ठीक है, फुनगी है। तरु के फुनगी पर के झूले, वो कहते हैं अब तो बस सपनों में रह गया है, जब हम पेड़ों पर झूले झूलते थे वो अब सपनों की बात है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने। अरमान, अरमान मतलब इच्छा, अरमान इच्छा। पक्षी कहते हैं हमारी ये इच्छा थी, हमारी ये चाह थी, ये अरमान था कि हम नीले गगन की सीमा को पालें। सीमा का मतलब होता है लिमिट। क्या आसमान की कोई लिमिट है? स्काई हैज नो लिमिट, है ना। आसमान तो खुला आसमान है, कहीं भी चले जाओ तो आसमान ही आसमान है ना। चाहे जमीन खत्म हो जाती है, पानी आ जाता है, तालाब आ जाते हैं, समुद्र आ जाता है, लेकिन आसमान कभी खत्म नहीं होता, जहां कहीं भी चले जाओ। तो कहते हैं ऐसी हमारी इच्छा थी कि हम आसमान में उड़ते रहें जहां तक आसमान खत्म नहीं हो जाता। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। जो पक्षियों की चोंच होती है ना, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी चोंच आगे से लाल रंग की होती है ना। लाल किरण सी चोंच, अब अपनी चोंच को वो लाल किरणों जैसी कह रहे हैं। रेज होती है ना, किरणें होती हैं, रेज, वो कहते हैं हमारी चोंच जो है वो लाल लाल किरणों जैसी चोंच है। और हम ये चाहते थे, हमारी ये इच्छा थी कि किरणों जैसी अपनी चोंच को खोलकर, लाल किरण जैसी अपनी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तारक मतलब तारे, स्टार्स। पक्षी कहते हैं हमें ऐसा लगता था, हमारी ये इच्छा थी कि किरण जैसी, लाल किरण जैसी अपनी चोंच खोलकर तारों जैसे अनार के दाने हम चुगते। अनार के दानों को उन्होंने तारों जैसे कहा है, छोटे छोटे स्टार्स होते हैं ना जैसे दूर से नजर आते हैं, तो उसको कहते हैं कि हमारे जो ये अनार के दाने हैं हम उन्हें चुगते, ये हमारी इच्छा थी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज क्या होता है बेटा? क्षितिज, क्षितिज को इंग्लिश में कहते हैं होराइजन, होराइजन, क्षितिज। क्षितिज उस जगह को कहते हैं, आप एक जगह पर खड़े हैं, मान लीजिए आप दूर, आपको बहुत खुली जमीन नजर आ रही है, या आपको समुद्र के किनारे पर आप खड़े हैं, है ना। तो आपकी नजर जहां दूर तक जाती है, एक जगह ऐसी आपको लगती है जहां लगता है कि आसमान और धरती आपस में मिल गए हैं और एक ही हो गए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आसमान ऊपर है, धरती नीचे है, आसमान कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन आप एक पॉइंट पर खड़े हैं जहां आपको लग रहा है, एक पॉइंट ऐसा होता है जहां आपको लगता है धरती और आसमान आपस में मिल गए हैं, है ना, जहां उसके आगे कुछ नहीं है, उसे कहते हैं क्षितिज, राइट। तो पक्षी कहते हैं होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, हम चाहते थे कि उस क्षितिज को पाने के लिए हम उड़ते जाते। इन पंखों की होड़ा होड़ी, के पंखों से हम उड़ते जाते कि उस क्षितिज को हम प्राप्त कर लें। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस क्षितिज तक पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी। तंती सांसों की डोरी का मतलब है या हमारे प्राण ही निकल जाते, या तो हम उस क्षितिज तक पहुंच जाते, या उस क्षितिज को पाने की इच्छा में हमारे प्राण निकल जाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कहते हैं कि हम उस क्षितिज को प्राप्त करना चाहते हैं, उस क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं, और या तो हम उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते, या उसको पाने की इच्छा में हमारे प्राण निकल जाते। वहां तक उड़ते उड़ते हम इतना उड़ते कि अगर हमें वो क्षितिज प्राप्त नहीं होता तो हम अपने प्राण खो देते। नेक्स्ट इज नीड़ ना दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब घोंसला,
नीड का मतलब है घोंसला। नीड ना दो चाहे टहनी का। पक्षी जो है वो वृक्षों की टहनियों पर अपने घोंसले बनाते हैं ना, तो पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय मतलब सहारा, आश्रय सहारा। चाहे हमारे सारे सहारे हमसे छीन लो, चाहे किसी भी टहनी पर हमें घोंसला मत बनाने दो, चाहे हमारे सारे सहारे छीन लो, लेकिन पंख दिए हैं तो। लेकिन यदि कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। आकुल मतलब बेचैन, आकुल बेचैन, विघ्न मतलब रुकावट। पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें घोंसला मत बनाने दो, चाहे हमसे हमारे सारे सहारे छीन लो, लेकिन यदि ईश्वर ने, इस प्रकृति ने हमें पंख दिए हैं, तो हम जो उड़ने के लिए बेचैन हैं उसमें किसी प्रकार के रुकावट मत डालो। पक्षी मनुष्यों से कह रहे हैं कि हमें इस पिंजरे में बंद मत करो। यदि हम पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो हम गा नहीं पाएंगे, हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। और वो कहते हैं कि अगर तुम हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दो, चाहे हमें सोने की कटोरी में खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान दो, तो हमें वो अच्छे नहीं लगेंगे। जबकि हमें आज़ाद रहते हुए, इस खुले आसमान में घूमते हुए हमें नीम के फल खाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पक्षी कहते हैं हमारी इच्छा थी, हमारा अरमान था कि हम इस क्षितिज को प्राप्त करें। चाहे हम उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते, यदि हम वहां तक ना पहुंच पाते तो हम अपने प्राणों को खो देते। और यहाँ तक पक्षी कहते हैं कि चाहे हमसे हमारे सारे सहारे छीन लो, हमसे हमारा घोंसला भी छीन लो, लेकिन यदि हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। हम जो उड़ने के लिए बेचैन हैं उसमें रुकावट ना डालो। इसलिए बेटा हमें कभी भी पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, पक्षियों को मारना नहीं चाहिए। जिस तरह हम आज़ाद रहना चाहते हैं, इसी तरह पक्षी भी आज़ाद और स्वतंत्र घूमना चाहते हैं, खुले आसमान में घूमना चाहते हैं। तो हमें उनकी उस उड़ान में रुकावट नहीं बनना चाहिए। बेटा मुझे आशा है आपको इस कविता का भाव और अर्थ पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसके बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेजूंगी, आपने वो क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी कॉपी में लिखने हैं और आप जांच के लिए अपनी कॉपी भेजेंगे। धन्यवाद बेटा।